संतुष्टि असंतुष्टि के ऊपर अगली बात कर ली जाएगी माननीय सभापति महोदय। नहीं जज साहब पर भरोसा करिए, करता हूं बार-बार नेता और आदिवासी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। अरे आदिवासी प्रदेश में आदिवासी भरोसा करिए आप लोग के लिए बराबर की न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए, न्यायपालिका पे भरोसा करिए आप लोग। अरे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। मैं नहीं जानता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं तो नया हूं, आप लोग पुराने हैं। जरा मुझे बताएं कि जज अगर जांच कर रहे हो, मजिस्ट्रियल जांच चल रही हो, तो क्या उसमें ये जांच हो सकती है? न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए। सरकारी हत्या है। एक आदिवासी नेता को 3 दिन का मारा गया है। उत्तर सही दीजिए। सरकारी हत्या है सभापति महोदय। जीवन ठाकुर जो कांकेर जेल में बंद थे, उसकी मृत्यु रायपुर में हुई। मरीज जो नहीं मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे, इसमें तो आप संतुष्ट होंगे नहीं। दोनों वो जो आपने पूछा है उसमें, और आखिरी क्या करेंगे ये भी तय है। नहीं, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। ये आपको कैसे पता चलता है? मतलब ये आप जो लगाए हैं ब्रह्मज्ञानी है कहाँ? सोच के रखे हैं कि हम लोग को जल्दी जवाब समाप्त नहीं कर मिलना है। क्या विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। एक आदिवासी नेता की मृत्यु है, इसकी जांच की घोषणा करेंगे क्या? पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नब्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है। जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है, तो इसमें इस सूची में नब्या मलिक है। मैं तो खोज डाला, नहीं मिला। और ये नब्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है, क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई, और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई। मतलब आज बघेल जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कितनी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस क के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है 66 बंदियों की मृत्यु हुई है। माननीय सभापति महोदय, इसमें मृतकों के नाम की सूची नहीं है। संख्या तो आपने बता दिया 66। ये 66 में 66 लोग कौन कौन हैं, किस किस जेल में हैं, यदि इसकी जानकारी आपके पास हो तो कृपया करके बताएं। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न ही यही था कि इस कालखंड में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 की अवधि में राज्य के केंद्रीय एवं जिला जेलों में कुल कितनी अस्वाभाविक, मतलब कस्टोडियल डेथ हुआ है, अस्वाभाविक भी ना कहें उसको, कस्टोडियल डेथ हुआ है, तो ये है। तो उसके आधार पर संख्या कुल बता दी गई है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि सूची प्राप्त की जाए, वर्तमान में मेरे पास नहीं है, मैं बिल्कुल उनको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय मुझे लिस्ट दे देंगे, लेकिन 2 के बारे में तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि वो कवर्धा जेल में जिसकी डेथ हुई, पंकज साहू, क्योंकि वो आपके विधानसभा के हैं। क्या ये 66 लोगों में उसके नाम है? दूसरा, जीवन ठाकुर जो कांकेर जेल में बंद थे, उसकी मृत्यु रायपुर में हुई, इसके बारे में जानकारी होगी? जानकारी है तो कृपया करके बता दें। जी माननीय सभापति महोदय, इन 66 में पंकज साहू, जिनका कवर्धा वाला विषय था, इन्होंने नाम बताया, तो वो नाम नहीं है, क्योंकि वो काल
से बाहर के हैं, वो जनवरी से बाहर के हैं, जनवरी 25 से बाहर के हैं, उससे पहले के। दूसरा जो नाम आपने बताया श्री जीवन ठाकुर जी का, स्वर्गीय जीवन ठाकुर जी का, वह नाम जरूर इस सूची में है और इस सूची में उनका नाम है, तो उनका डिटेल भी जैसे आपने पूछा है तो संक्षिप्त में आपके सामने मैं रख देता हूँ। वो कांकेर के जेल में थे और कांकेर के जेल के बाद उनको कोर्ट के आदेश से कोर्ट में बात रख कर के उनके व्यवहार आदि को के विषय के कारण कोर्ट से आदेश लेकर के रायपुर जेल में शिफ्ट किया गया। रायपुर जेल में शिफ्ट करने के बाद तबीयत खराब होने के कारण जिला अस्पताल और मेकाहारा में शिफ्ट किया गया। वहाँ हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के उपरांत जो प्रक्रिया करनी होती है कि जेल अधीक्षक डीजे को सूचना करेंगे, डीजे एक समिति किसी को वो जांच का कार्य सौंपेंगे और फिर वो जांच की प्रक्रिया आगे चलेगी। ये प्रक्रिया भी समयपूर्वक की गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवन ठाकुर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, आदिवासी नेता थे, सर्व आदिवासी समाज के भी पदाधिकारी थे, पूर्व जनपद अध्यक्ष थे और उसे फर्जी केस में फंसाया गया। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, जेल में उसे निरुद्ध किया गया कांकेर जेल में और उसके साथ साथ मैं क्षमा चाहूंगा, निरुद्ध तो थानेदार करते हैं, जेल में डाला गया। उसके साथ साथ उसके लड़के को भी जेल में डाला गया। लेकिन अध्यक्ष सभापति महोदय, परिवार के चूंकि वो शुगर से पीड़ित थे, समय पे उसको दवाई उपलब्ध नहीं होती थी और जो जेल अधीक्षक है उसकी बहुत सारी शिकायतें हुई कि ये मिलने नहीं देते, इलाज कराने नहीं देते, डॉक्टर के कहने के बाद भी उसे हॉस्पिटल में नहीं ले जाते थे और उसकी स्थिति गंभीर हो गई, जिसकी शिकायत आदिवासी समाज ने किया। आदिवासी समाज ने चक्का जाम भी किया, पूरे बस्तर में किया और इसकी जांच की मांग की गई थी। और इसमें क्या जांच की गई, जो समाज ने डिमांड किया उस आधार पे आपके विभाग ने जांच किया और किया तो क्या पाया गया, किसको दोषी पाया गया और उसमें क्या कार्रवाई हुई और नहीं तो क्यों? माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा विस्तार से इस विषय पर जानकारी उपलब्ध करा देता हूं। माननीय वरिष्ठ सदस्य हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके इस चिंता को मैं भली भांति स्वीकारता हूं और उचित चिंता है, उसमें कोई बात नहीं है। ये जो प्रकरण हुआ था ये फर्जी प्रकरण है, ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो प्रकरण हुआ था उस पर जांच के प्रतिवेदन हैं। प्रतिवेदन के आधार पर फर्जी तरीके से दस्तावेज, वन अधिकार पत्र आदि बनाने के पूर्ण प्रमाण हैं। उन प्रमाणों के आधार पर दर्ज हुआ प्रकरण है। प्रकरण दर्ज होने के बाद 8 लोग गिरफ्तार हुए, अकेले नहीं है। और उस पूरी गिरफ्तारी के उपरांत जो विशेष घटना इनके साथ थी वो मैं ज़रूर आपको बताना चाहता हूं और मैं निवेदन करता हूं सभी से कि ध्यानपूर्वक इस विषय को जरूर रखें, सुने और इस पर ध्यान दें। ये 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। इनको, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि इनको शुगर की परेशानी थी, बिल्कुल सही है माननीय सभापति महोदय। 12 अक्टूबर 25 को कांकेर जेल में लाया गया। 13 अक्टूबर 25 से 17 अक्टूबर 25 तक इनको इनकी तबीयत के कारण कांकेर के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांकेर में भर्ती किया गया। जब ये वहाँ भर्ती थे तो परिवार के लोग भी आकर मिलते रहे, वो साथ भी रहे, उसमें कोई बात नहीं थी माननीय सभापति महोदय। उसके बाद दोबारा फिर से ये वहाँ गए, जेल में रखा गया। जेल के बाद फिर से 17 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर 25 से 3 नवंबर 25 तक फिर से ये कांकेर के हॉस्पिटल में रहे और तब फिर भी परिजन इनसे आते रहे और मिलते रहे। सिर्फ परिजन ही नहीं, कांकेर के जेल में बहुत से लोग इनसे आकर के मिलते रहे। जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया कि वो एक नेता भी थे और उसके नाते अनेक लोगों से परिचय, और परिचय के बाद उनकी मुलाकात, किसी मुलाकात को नहीं रोका गया, सारी मुलाकातें उनसे होती रहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि वहां पर जेल के अंदर जो कुछ हो रहा था उसके संदर्भ में जेल के अधीक्षक का प्रतिवेदन है। जेल के अधीक्षक ने न्यायालय से ये कहा कि ये सहयोग नहीं करते हैं। जेल में
मैं आप एक और बड़ा मसला है जो आपसे कहना चाहता हूं। जेल के डॉक्टर ने ये कहा बार बार कि उनको बार बार कहा जाता है भोजन करें, बार बार कहा जाता है कि ऐसे परहेज करें, परंतु वो परहेज नहीं करते हैं। जेल के अधीक्षक ने कहा कि अपना शुगर बढ़ जाए ऐसी कोशिश में वो बार बार अन्य जो लोग हैं उनसे ऐसी कुछ सामग्रियां जिससे शुगर बढ़ती हो उसका उपभोग कर ले रहे हैं। ये मुझसे नहीं कहा, ये कोर्ट में कहा माननीय सभापति महोदय। और फिर कोर्ट ने ये कहा कि ऐसी स्थितियां अगर बनी हैं जिसके कारण वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से शुगर बढ़ गया है ये बता करके वो या तो हॉस्पिटल में आना चाहते हैं या अन्य अपने प्रयास में लगे होंगे, ऐसा कह के कोर्ट ने मजिस्ट्रेट ने ये कहा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि इनका स्थानांतरण जो चाहा गया है वो कर दिया जाए। तब उनको रायपुर में लाया गया माननीय सभापति महोदय। तो न परिवारजनों के मिलने से, न अन्य गणमान्य लोगों के मिलने से, ना ही उनके संदर्भ में, उनके चिकित्सा के संदर्भ में कोई कोताही बरती गई। हर बार उनको हॉस्पिटल में जब भर्ती कराया गया, स्थानीय उस हॉस्पिटल में लोग जाकर के देखते हैं, डॉक्टर्स जाकर के देखते हैं, तो डॉक्टर्स ने भी जाकर के देखा, परीक्षण किया, उचित दवाइयां दी, परंतु वो व्यक्तिगत तौर पर बार बार ये कहे, इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कोर्ट ने कही है माननीय सभापति महोदय। उसके आधार पर रायपुर लाया गया। रायपुर में तबीयत ज्यादा बिगड़ी और वो दुर्घटना हो गई। माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से माननीय मंत्री जी जवाब दिए और इन्होंने ये कहा कि वो मरीज नहीं, मंत्री जी कितना भी अच्छा उत्तर दे इसमें तो आप संतुष्ट होंगे नहीं। दोनों वो जो आपने पूछा है उसमें, और आखिरी क्या करेंगे ये भी तय है। नहीं, आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। ये आपको कैसे पता चलता है? मतलब ये आप क्यों लगाए आप ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी है कहा? सोच के रखे हैं कि इसलिए हम लोग उसको को जल्दी जवाब समाप्त नहीं कर मिलना दी। है। जो आप तय करके रखे हैं उसको जल्दी समाप्त कर दीजिए, दूसरा प्रश्न है। नहीं, क्योंकि अजय जी बहुत गंभीर मामला है, किसी के मृत्यु का मामला है। कोई व्यक्ति जेल में बंद था, उसकी मृत्यु हुई। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे। कोई ऐसा कोई मरीज मिलेगा सभापति महोदय जो अपना शुगर बढ़ जाए? उसे क्या फायदा मिलेगा? पढ़ा लिखा आदमी था, जनपद अध्यक्ष रहा है, समाज के बड़े जिम्मेदार पद में रहे हैं, वो आदमी ऐसा क्यों करेगा? दूसरी बात मैं उसी पूछ लेता हूं कि सबसे अच्छा देखभाल कौन कर सकता है घर में? अब इसे संयोग कहिए, चाहे उनका दुर्भाग्य कहिए, जो भी है, उसका लड़का भी जेल में था। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या वो दोनों एक ही बैरक में थे? क्या एक थे और उसके बाद उसको अलग कर दिया गया? और अलग क्योंकि बेटा ही सबसे ज्यादा ध्यान रख सकता है शुगर पेशेंट का, लेकिन उसको अलग कर दिया गया सभापति महोदय। और दूसरी बात बोल तो किसी से भी मिलने दिया जा रहा है। अनिला भेड़िया जी बैठी हैं, सावित्री जी हैं, सब विधायक लोग हैं। जेल अधीक्षक से रिक्वेस्ट कर डाले, मेरे पास ये प्रतिवेदन है, उसके जीवन ठाकुर के लड़के से मिलना है। ये इन विधायकों से नहीं मिलने दिएगा सभापति महोदय। ये विधायक वरिष्ठ मंत्री ये नहीं मिल पाई उनके बेटे से। आपकी जेल की व्यवस्था क्या है इससे पता चलता है। जब विधायक को नहीं मिलने दिए गए तो फिर बचत लोगों को मिलने कहां सवाल? तो सवाल इस बात का है कि बाप बेटा दोनों एक ही बैरक में थे, अलग अलग थे, और इलाज की क्या व्यवस्था की गई? माननीय सभापति महोदय, मैंने सर्वप्रथम ये कहा कि मैं नहीं कह रहा हूं कि वो शुगर बढ़ाना चाहते थे। ये दस्तावेज कह रहा है, ये दस्तावेजी प्रमाण कह रहा है। वो डॉक्टर का, आपको विश्वास हो रहा है इस पे? मेरी बात पहले हो जान दीजिए पूरी माननीय सभापति महोदय। डॉक्टर का लिखा हुआ है, डॉक्टर ने यह कहा है कि वो ऐसा कर रहे हैं, बार बार कहने के बाद भी नहीं कर रहे हैं। यह उस दुर्घटना, उनकी मृत्यु के पूर्व का विषय है। किसी को यह नहीं मालूम था कि इसमें यह होने वाला है, उसके पूर्व यह कहा गया है। और दूसरी बात और फिर आपसे कहूं माननीय सभापति महोदय कि यह भी निर्णय है कि जेल के अधीक्षक ने जाकर के न्यायालय में कहा, न्यायालय ने बयान लिए, न सिर्फ उनके बयान लिए, उनके साथ के बैरक में रहने वाले अन्य बंदियों की भी बयान लिए, और उन बयानों के आधार पर इस बात का निर्णय किया कि उनके साथ क्या किया जाना चाहिए। उनका एक ही बेटा नहीं है माननीय सभापति महोदय, उनका दूसरा बेटा भी है। दूसरा बेटा घर में था और जब वो अस्पताल में थे तब उनके साथ मिलने आया करते थे, घर परिवार वाले सब मिलने आया करते थे। एक बेटा जो जेल में था
उसकी बात अगर आप कर रहे हैं तो वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहरहाल वो साथ में एक बैरक में थे अथवा नहीं थे, ये कहना मुश्किल है मेरे। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि ये मृत्यु पे लोगों की शंका है, जेल अधीक्षक के जो व्यवहार है उससे पूरे परिवार, पूरा समाज, पूरे जनप्रतिनिधि उसकी शिकायत किए। तो माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं, क्या विधानसभा की समिति से इसकी जांच कराएंगे? क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, एक आदिवासी नेता की मृत्यु है, इसकी जांच की घोषणा करेंगे क्या? माननीय सभापति महोदय, बार बार नेता नेता ये विषय आ रहा है, तो चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है तो भी उतना ही महत्व का है, कोई नेता है तो भी उतना ही महत्व का है। माननीय सभापति महोदय, कोई नेता हो गया तो उसके लिए विशेष प्रावधान के साथ विशेष कवायदें की जाएं, मैं सोचता हूं इसकी आवश्यकता नहीं। और जिस पर पहले ही मजिस्ट्रेट जांच कर रहे हों, मैं सोचता हूं कि इसमें हम और किसी बात के लिए और किसी जांच की बात, ऐसे भी दो जांच और सर्ववादी समाज से जिला इसमें दो अध्यक्ष थे, जांच नेता और नहीं भी थे, पहले हुए। सर्ववादी समाज से जिला माननीय अध्यक्ष थे सभापति वो। महोदय, एक मिनट आदिवासी समाज से जुड़े हुए थे। हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा ही होता है। माननीय सदस्य जी, कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्या जो अपराध किया है और किसी समाज का ना हो? हर व्यक्ति किसी न किसी समाज से जुड़ा होता है। इसमें माननीय सभापति महोदय, ये जेल में जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि 2021 में 71 लोगों का कस्टोडियल डेथ हुआ, 2022 में 90 लोगों का कस्टोडियल डेथ हुआ, 2023 में 57 लोगों का हुआ, 2024 में 67 लोगों का हुआ। सबका मजिस्ट्रियल जांच होता है, मजिस्ट्रेट जांच करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि वो पर्याप्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए इस मामले में कभी और आप लोग पूछेंगे, क्योंकि आपने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि पंकज साहू की मृत्यु हुई है और उसकी जानकारी आपको है, क्योंकि आपके विधानसभा के आप डेड बॉडी पहुंचाने भी गए थे मंत्री जी। तो क्या उसकी जांच हुई और उस जांच में क्या पाया गया? ये प्रश्नावधि जो है उसके पृथक का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं खुद भी चिंतित इस विषय पर रहता हूं, परंतु तुरंत में ही इसको कहना मुश्किल है। एक मिनट श्रीमती भावना बोहरा। एक मिनट सर, अभी मेरा तो कहीं हुआ सर। 15 मिनट हो गया। नहीं तो मेरा क्या, भाई मंत्री जी लंबा उत्तर दे रहे हैं, मैं क्या नहीं 15 मिनट हो गया, समझ गया। प्रश्न काल में यदि ऐसा चलेगा तो कैसे संभव होगा? आप अंतिम प्रश्न कर लीजिए। अच्छा, बिल्कुल करता हूँ। ग में आपने ये कहा है कि पिछले एक वर्ष में जनवरी 25 से 31 जनवरी 2026 तक राज्य में हत्या, लूट, फिरौती जैसे जघन्य अपराध वृद्धि हुई है। और घ में आपने कहा है कि राज्य में पिछले 12 महीने में पुलिस द्वारा पकड़े गए अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों की सूची। माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने सूची दी, आपको धन्यवाद। और इसमें प्रकरण बने हैं 282 प्रकरण हैं आपके ड्रग के मामले में। तो इसमें 282 में कितने गिरफ्तार हुए? और दूसरा, चूंकि सभापति ने मुझे एक ही प्रश्न पूछने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये 282 प्रकरण में ये नब्या मलिक वाला प्रकरण इसमें शामिल है कि नहीं, क्योंकि मैं खोज डाला इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है, जो रायपुर में बहुचर्चित ड्रग का मामला है, जो आपकी भी जानकारी है, रेव पार्टी चलाती थी, बहुत सारे वो होटलों में कार्रवाई करती रही है। तो इसमें इस सूची में नब्या मलिक है, मैं तो खोज डाला नहीं मिला। और ये नब्या मलिक कौन है और ये सूची में क्यों नहीं है, इसका विदेश से क्या कनेक्शन है? क्योंकि एक ही बार प्रश्न पूछने के लिए कहा गया मुझे, और इसलिए वो कितने बार विदेश गई, और विदेश गई तो किसके किसके साथ गई, इसका एक साथ उत्तर दे दीजिए मंत्री जी। मैं पहला प्रश्न, आपने कहा कि गा के संदर्भ में कि हत्या, लूट और घर बता दीजिए। मैं दोनों ही बता देता हूं, थोड़ा 2 मिनट लग जाएगा। माननीय सभापति महोदय दयालु है। तो गा में जो आपने कहा कि हत्या, लूट और फिरौती जैसे जघन्य अपराधों में 35% की वृद्धि हुई, मैं सदन को माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं, वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई। हत्या इन 13 महीनों में विगत 13 महीनों के बदले 3% कम हुआ। लूट
इस 13 महीने में, प्रश्नाधीन 13 महीने में विगत 13 महीनों से 10% कम हुआ माननीय सभापति महोदय। और ये इन 13 महीनों के नहीं, पिछले 13 महीने में तो भाजपा के ही हैं आप कहेंगे, मैं समझ रहा हूं। तो भाजपा के इन 13 मिलाकर 26 महीने, तो भाजपा के कार्यकाल के पूरे ले लें और उसके पहले के 26 महीने ले लें, उसमें भी भाजपा के कार्यकाल में कम हुए माननीय सभापति महोदय। ये दस्तावेज है भाई, मैं उसको बता रहा हूं। दूसरा, आपने कहा इन 282 प्रकरणों में कुल कितने हैं, गिरफ्तार कितने हुए, चालान कितने हुए, आदि आदि। तो 282 प्रकरण हैं, इसमें चालान 206 में पुटअप हो गया है, कुल आरोपी 705 हैं और गिरफ्तार उसमें 662 है माननीय सभापति महोदय। एक विशेष नाम जो आपने लिया, मैं ऐसे विशेष किसी नाम पर ध्यान देकर नहीं कर पाया हूं माननीय सभापति महोदय, परंतु करना जरूर है, ये बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं। वो जो नाम आपने लिया, कोई मलिक है, वो मलिक के संदर्भ में भी पूरा जानकारी मैं उपलब्ध करा दूंगा। मैं खुद भी कोशिश करके करूंगा उसको, माननीय मंत्री अगर कुछ जानकारी हो तो सभापति महोदय। चूंकि मैंने अध्ययन किया, इसमें नब्या मलिक का नाम नहीं है, और जबकि पूरे मीडिया में वो रंगा पड़ा है, पूरा उसके नाम बहुचर्चित है। बहुत सारे जो ड्रग पेडलर है उसको हम लोग नहीं जानते, लेकिन इस प्रमुखता से सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में चला है। लेकिन इस सूची में वो स्थान कैसे नहीं प्राप्त कर पाया, और नहीं कर पाया तो ये चूक है, और इस चूक के लिए कौन जिम्मेदार है और इसमें क्या कार्रवाई करेंगे, ये बताएं। मैं परीक्षण कर लूंगा जरूर, इसका भावना मैं परीक्षण कर लूंगा। माननीय सभापति महोदय जी, माननीय सभापति, 20 मिनट हो गया, 20 मिनट से माननीय ऊपर हो सभापति गया। मेरे बहुत ये इसी पे उनके क्षेत्र का मामला है, यही वाला मेरे क्षेत्र का उनके क्षेत्र का मामला है, थोड़ा बोलने मैंने दीजिए। पूरा स्तर लिया है। थोड़ा उनके क्षेत्र का मामला है। के बाद में एक मंत्री जी ने जवाब दिया है। सभापति महोदय, श्रीमती भावना बोरा, सभापति महोदय, आप माननीय 2 मिनट लेना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बात पूछना उनका अपमान है। मेरा भी प्रश्न इनके बातों पे ना आइए, इनके बातों पे मत आइएगा। आप उसकी क्षमता पर संदेह कर रही है। थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए एक प्रश्न आप कर लीजिए। बिल्कुल, एक प्रश्न क्योंकि ये करिए। मेरे क्षेत्र सिंगल- का मामला है, सिंगल प्रश्न। और चूंकि भाई प्रश्न काल में आप सहयोग नहीं करेंगे तो प्रश्न काल कैसे चलाओगे आप? मेरा ही 20 मेरे मिनट क्षेत्र हो का गया है, मामला एक प्रश्न में 20 मिनट। क्योंकि इनको जो है जीवन इसी का ठाकुर रिकॉर्ड है, को एक क्वेश्चन 1 घंटा हुआ है, एक घंटा के लायक नहीं है, में सारे हुआ है प्रश्नों चर्चा। का जवाब मंत्री जी ने दिया है। सिर्फ एक मामला है, आदिवासी का मामला है, एक क्वेश्चन 1 घंटा चर्चा इसी सदन में हुआ। मैं एक मुख्यमंत्री प्रश्न जी करिए बोल रहे हैं 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 8 लोगों को नहीं, 3 लोगों को ही, बाप बेटे को और एक वहीं का सरपंच, उनको गिरफ्तार किया गया। और बेटा भी है, उनके मरने के बाद बेटा भी जो है 12/1/2026 को उसकी भी मृत्यु हो गई बेटे की। और जब उनको हॉस्पिटल वहां ले लिया, बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के, बिना परिवार को बताए हुए 2/12/2025 को जो है केंद्रीय जेल में रिफर किया गया इनको। जबकि मैनुअल जो है, जेल मैनुअल के अध्याय 12 नियम और 3 और 5 9 के अनुसार स्थानांतरण के पूर्व स्वास्थ्य परीक्षण जरूरी है। ये स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य है, लेकिन बिना कैदी के परिवार वालों को सूचना दिए बिना जो है उनको जो है वहां रिफर किया गया। ये जो है माननीय सभापति राजकीय महोदय, दायित्व है। और कैदी के परिवार को जरूर सूचना दी जाती है, दी बिल्कुल, गई, बिल्कुल लेकिन नहीं दिया गया। स्थानांतरण के बाद दी गई, बिल्कुल नहीं दिया स्थानांतरण गया। के बाद दी गई माननीय सभापति महोदय। माननीय और सभापति दूसरा आपसे एक महोदय- बात और, मैं एक मिनट एक एक करके कर लेते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि सिर्फ 2-3 को गिरफ्तार हुए करके, मैं नाम पढ़ करके और दिनांक बता देता हूं आपको कौन कौन कब कब गिरफ्तार हुआ है, अगर आप कहेंगे तो। ये और जब यहाँ जो है 7:45 को उनकी मृत्यु होती है, लेकिन परिवार वालों को जो है 4:30 बजे उसकी सूचना मिलती है। परिवार वालों को सूचना, जी 4:30 बजे उनकी सूचना मिलती है। और माननीय सभापति महोदय के मैं कहना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, अनौपचारिक सूचनाओं के अतिरिक्त जो पुलिस विभाग की औपचारिक सूचना की प्रक्रिया है, ये उसका बात कर रही है माननीय सदस्य महोदया। जब वहां सूचना लेकर के थाने वाले पहुंचे थे, तब आप स्वयं वहां उपस्थित थीं। और दूसरा ये है कि ये जो सूचना वहां पहुंचाई गई, उस प्रक्रिया के लिए कहा गया है 4-4:30 बजे का समय जो उत्तर में है, वो इसलिए है क्योंकि वो वायरलेस होता है, वायरलेस के माध्यम से थाने में सूचना जाती है और व्यक्ति जाकर के व्यक्तिशः बताता है। इस प्रक्रिया के कारण आजकल मोबाइल है भाई, मोबाइल पर तुरंत सूचना पहुंच जाती। जी नहीं, मैं कहना चाहूंगी तुरंत नहीं पहुंचाना साहब, 5 बजे शाम को सूचना क्योंकि मैं थी, जब सुबह घर वाले आए बताए, तब मैं सुबह ही जांच पड़ताल की, तब पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई है। जो अब मजिस्ट्रियल जांच है उससे सदस्य संतुष्ट नहीं है, क्या इसे विधानसभा के समिति से जांच कराएंगे?
आपसे निवेदन। मैं नहीं जानता हूं माननीय सभापति महोदय, मैं तो नया हूं, आप लोग पुराने हैं, जरा मुझे बताएं कि जज अगर जांच कर रहे हो, मजिस्ट्रियल जांच चल रही हो, तो क्या उसमें ये जांच हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं सकती? विधानसभा नहीं, सबसे ऊंचा है भाई। सभापति महोदय, जब वो सबसे बड़ा स्वयं है। जांच हो रहा, अच्छा उसका आपके परिणाम आ जांच जाने से- दीजिए, आपके जांच से उसका परिणाम आ जाने दीजिए, आपके ना, 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 संतुष्टि ना। असंतुष्टि के क्योंकि ऊपर अगली बात कर ली जाएगी माननीय सभापति महोदय। नहीं, सभापति साहब जी एक आदिवासी करता हूं माननीय बार बार नेता और आदिवासी शब्द का उपयोग करना उचित नहीं है। हर एक आदिवासी जो जेल प्रदेश में है, आदिवासी बराबर का हकदार है और सबके लिए बराबर की व्यवस्था होनी चाहिए। अरे न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए, न्यायपालिका पे भरोसा करिए आप लोग। जल्दी कर दीजिए, न्यायपालिका पे भरोसा करिए। अत्याचार करना बंद करो। अरे न्यायपालिका पे भरोसा हरियालीवासी भगाना बंद करो। न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। करना बंद करो। बंद करो। नौटंकी करना बंद करो। सभापति जी 24 मिनट के बाद भी फिर भी खड़े हो रहे, 24 मिनट हो गया। एक श्रीमती भावना बोरा, मामला है भाई, आप प्रश्न करें। बंद करो। सभापति जी, ना बंद करो। इतनी बड़ी समस्या है जिसमें हर उत्तर संदिग्ध है। मामला और के इसका जवाब गंभीरता भी- प्रकरण गंभीरता को को देखते देखते हुए हुए आपका 24 मिनट का समय इस प्रश्न काल में समय बताएंगे सभापति 24 मिनट का समय और इतना है, आपने पर्याप्त अवसर दिया गया है। तो वही ले लिए। मंत्री जी से आपने कहा है वो जांच कराए, मंत्री जी से उत्तर ले लीजिए। न्यायपालिका पे तो भरोसा करिए। ये सरकारी हत्या है। एक आदिवासी नेता को तिल का मारा गया है। उत्तर सही ये दीजिए। सरकारी हत्या है सभापति महोदय। नहीं चलेगी। आदिवासी नेताओं का गलत जानकारी दे रहे हैं। अत्याचार बंद करो। नौटंकी करना बंद करो। महोदय जी मेरा